नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के लोक देवता में पंचपीरों पर चर्चा कर ली थी। पंचपीरों के अलावा अपन ने तलीनाथ जी और राव मल्लीनाथ जी के बारे में भी चर्चा कर ली थी। इसके बाद में आगे के लोक देवताओं पर चर्चा करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तेजा जी। लोक देवता तेजा जी, जिनका जन्म पूछे आपको तो 1074 ईस्वी में 1074 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को कहाँ हुआ था, तो खरनाल नागौर में हुआ था। खरनाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ था और 1074 ईस्वी में हुआ था। तेजा जी जिन्हें धौलिया वीर कहते हैं, इनके उपनाम है धौलिया वीर। धौलिया वीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता कौन से है पूछा जाता है, तो लोक देवता है अपने तेजा जी। ठीक है, नागों के लोक देवता, जबकि सांपों के लोक देवता कल अपन ने पढ़ा था गोगा जी, जबकि नागों के लोक देवता पूछ ले तो तेजा जी। इसके अलावा जाटों के कुल देवता और कृषि उपकारक लोक देवता और काला व बाला के लोक देवता इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। काला व बाला के लोक देवता और धौलिया वीर किसको कहते हैं, तो तेजा जी को कहते हैं लोक देवता तेजा जी, जिसे काला व बाला के लोक देवता और इसके अलावा धौलिया वीर। जन्म पूछ ले तो खरनाल नागौर में, खरनाल नागौर में। और इनके माता पिता का नाम पूछे तो इनके माता जी थे रामकुंवरी और पिताजी थे तहाड़ जी। ठीक है, रामकुंवरी और तहाड़ जी इनके माता पिता थे। और इनकी बहनें थी दो, राजल और भोंगरी। कौन, राजल और भोंगरी, इनकी दो बहनें थी। और इनके गुरु थे गुरु गोसाईनाथ जी। गुरु गोसाईनाथ जी इनके गुरु थे। और इनकी पत्नी थी पेमल, जो कि पनेर अजमेर की थी। बचपन में इनका विवाह हो गया था, विवाह हुआ था इनका पुष्कर में। तो फिर भाभी द्वारा उनको कुछ कह दिए जाने पर वो अजमेर जाते हैं पनेर अपनी पत्नी पेमल को लाने के लिए। तब इनके पेमल की जो सहेली होती है, पेमल की सहेली थी लाचा गुजरी, इनकी गायें चुरा करके ले जाता है। कौन, मेर के मीणा लेके चले जाते हैं। तब है ना उस पेमल की सहेली की मदद करने के लिए जाते हैं तेजा जी। और जहाँ पे लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाते टाइम मेर के मीणाओं से युद्ध लड़ते हैं और संद्रिया में लड़ते हैं। कहाँ पे, संद्रिया। संद्रिया पूछे कहाँ पे है, तो ब्यावर में अभी, और पहले जो अजमेर में था वो अभी संद्रिया में। ठीक है, संद्रिया के निकट मंडावरिया स्थान पर ये युद्ध लड़ते हैं गायों के लिए और गायों को छुड़ाकर वापस लेके आते हैं। लेकिन एक बछड़ा पीछे छूट जाता है, इसके लिए वो वापस जाते हैं। जब वापस जाते हैं तब वो एक नाग को जलते हुए देखते हैं अग्निकुंड में। तब वो अग्निकुंड से नाग को बाहर निकाल देते हैं। कौन, तेजा जी। तब वो अग्निकुंड में जो सांप था वो नाराज हो जाते हैं। वो नाग देवता वो बोलते हैं कि, नाग देवता नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, आपने मेरे को क्यों बचाया, अब मैं आपको डसूंगा। तब वो तेजा जी को डसने की बात कहता है। तब तेजा जी बोलता है कि अभी एक बछड़ा पीछे छूट गया है, मैं वचन देता हूँ आपको कि बछड़े को छुड़ा कर लाकर आपके पास जरूर आऊंगा और वापस आते टाइम आप मेरे को डस सकते हो। तब तेजा जी वचन देकर जाते हैं और उस बछड़े को छुड़ा कर वापस लाते हैं। किसका बछड़ा, लाचा गुजरी का बछड़ा पीछे छूट गया था। बछड़ा जो गायों, बछड़ा किसको बोलते हैं, गाय के बच्चे को। गाय का बच्चा जो बछड़ा छूट गया था लाचा गुजरी का, वो वापस लाने जाते हैं और युद्ध करते समय उनके इतने घाव लग जाते हैं पूरे शरीर पे, केवल और केवल जीभ थी वो सही थी। जब वो वापस आते हैं बछड़े को छुड़ा कर लाकर, तब तेजा जी, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा था नाग देवता को, तो नाग देवता बोलता है कि आपके शरीर के प्रत्येक जगह पर घाव है तो मैं आपको कहाँ से डसूं। तब तेजा जी बोलता है कि मेरी जीभ पे कोई भी घाव नहीं लगा है तो आप मेरे जीभ पे डस सकते हो। तब वो भाला नीचे करते हैं और भाला के सहारे नाग देवता ऊपर चढ़ते हैं और तेजा जी के जीभ पर डसते हैं। तब से तेजा जी है जो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए और लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाने लगी। ठीक है, कहानी काफी लंबी है, फिर अपन कहानी पे ना जाते हुए के सीधे पॉइंट पे आते हैं। और अभी उनकी घोड़ी पूछ ले आपको कि घोड़ी कौन सी थी, तो लीलन सिनगारी कहते हैं जिसको, लीलन या सिनगारी। और ये जो पेमल थी इनकी पत्नी, वो किसकी पुत्री थी पूछे आपको, तो पनेर अजमेर के रायचंद जी डांगी की पुत्री थी। पनेर रायचंद जी डांगी की पुत्री। और इनका विवाह कहाँ पे हुआ पूछे तो पुष्कर में। और इनसे संबंधित कौन कौन से स्थान है जहाँ इनका भव्य मंदिर भी बना हुआ है, पनेर, सुरसुरा और सेंद्रिया। पनेर कहाँ पे है, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है पनेर, जहाँ तेजा जी का ससुराल था। जहाँ तेजा जी का ससुराल था और जहाँ है जो पेमल रहती थी। ठीक है, पेमल का घर था और तेजा जी का ससुराल था कहाँ पे, पनेर में। पनेर कहाँ पे है पूछे तो रूपनगढ़ अजमेर में, जहाँ पे तेजा जी का मंदिर है। और यहाँ पे इस मंदिर में पुजारी पूछे तो माली जाति का पुजारी होता है। इसके अलावा सुरसुरा, सुरसुरा कहाँ पे है तो किशनगढ़ अजमेर में है। ये नाग देवता के डसने से यहाँ पे तेजा जी की देह त्याग हो गया था। कब हुआ था देह त्याग, तो
संवत 1160 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजा जी का देह त्याग हो जाता है, जिसे तेजा दशमी पे कहते हैं। तेजा दशमी के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को नाग देवता के डसने से सुरसुरा में यहाँ से जागती जोत या तेजा जी की जागीर निकाली जाती है। और सेंद्रिया पूछ ले, सेंद्रिया ब्यावर, यहाँ पे भी इनका भव्य मंदिर बना हुआ है। और नाग देवता बासक ने यही डसा था, इनको डसने से मृत्यु तो इनकी देह त्याग तो यहाँ पे सुरसुरा में हुआ था, लेकिन दशा सेंद्रिय में था। ठीक है, सेंद्रिया देखो ये सांप के मुंह की तरह, सेंद्रिया ऊपर 2 मात्रा है, तो ऐसे ट्रिक से याद रख लेना कि ये ना दशा यहाँ पे था। सांप के मुंह पे ऐसे होता है ना, तो फिर ये सेंद्रिया दशा यहाँ पे था। ठीक है, नाग देवता बासक ने सेंद्रिया में डसा था, जबकि देह त्याग कहाँ पे हुआ था, तो सुरसुरा में। ठीक है, इसके अलावा मंदिर कहाँ कहाँ पे है आपने पूछ ले तेजा जी के मंदिर, तो बासी दुगारी बूंदी के अंदर, बासी दुगारी बूंदी के अंदर है एक मंदिर। इसके अलावा सीताबाड़ी 12 में और खरनाल नागौर में, जहाँ पे खरनाल नागौर में ही पेमल सती हुई थी, किसके साथ, तेजा जी के साथ में। तो एकमात्र लोक देवता जिसकी पत्नी उनके साथ सती हुई थी वो कौन है, अपने तेजा जी। और इसके अलावा भावता में भी है, और इसके अलावा पर्वतसर नागौर में भी है। पर्वतसर नागौर जो कि मुख्य तीर्थ स्थल है, क्योंकि है ना अपने मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह जी, महाराजा अभय सिंह जी, जो सुरसुरा में जहाँ इनकी जो मूर्ति थी उसको अभय सिंह जी लेकर के आ गए, कहाँ पे, पर्वतसर में, और पर्वतसर में स्थापित कर दी थी। और अभी मुख्य तीर्थ स्थल अपन को पूछ लेते तेजा जी का, तो कहाँ है, पर्वतसर, जिसका निर्माण किसने करवाया था मंदिर का, तो महाराजा अभय सिंह जी ने। किसने करवाया था, महाराजा अभय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पे तेजा जी पशु मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है पूछे आपको, तो सावन पूर्णिमा से लेकर के रक्षाबंधन के दिन, सावन पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या, जिसे अपन सत्य अमावस्या भी कहते हैं, तो रक्षाबंधन से लेकर के सत्य अमावस्या तक इनका मेला बढ़ता है, तेजा जी पशु मेला, जो आय और आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। आय और आमदनी की दृष्टि से तेजा जी पशु मेला सबसे बड़ा मेला है। ये हो गए अपने तेजा जी के मंदिर। कहाँ पे है, तो पनेर, सुरसुरा, सेंद्रिया, बासी दुगारी, सीताबाड़ी, खरनाल, भावता और पर्वतसर। उसके अलावा पूछ ले कि घोड़ला किसको कहते हैं। घोड़ले कल अपन ने चर्चा की थी कि रामदेव जी के जो कपड़े के बनाए जाते थे, पोखरण में बनाए जाते थे, वो तो थे घोड़ले। जबकि घोड़ला पूछ ले किसको बोलते हैं, तो तेजा जी के मंदिर के पुजारी जो सर्पदंश का इलाज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो घोड़ला बोलते हैं। उसके अलावा 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट, जबकि राजस्थान सरकार द्वारा 2019 में तेजा दशमी के दिन सरकारी अवकाश घोषित किया गया था। कब, 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा तेजा दशमी को सरकारी अवकाश घोषित किया गया। और भावता गांव अजमेर में पूछ ले तो तेजा जी के नाम का एक सर्पदंश अस्पताल खुला हुआ है, बहुत बड़ा अस्पताल है। सर्पदंश अस्पताल कहाँ है, भावता गांव अजमेर में। इसके अलावा अजमेर के प्रत्येक गांव में तेजा जी का छोटा मंदिर होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, तेजा चौक, जिसमें सबसे बड़ा तेजा चौक पूछ ले कहाँ पे है, तो ब्यावर में। तो हालांकि ये मंदिर इम्पोर्टेंट मंदिर मैंने बता दिया है, जबकि प्रत्येक गांव में भी इनका जो मंदिर होता है, प्रत्येक गांव में जो मंदिर होता है उसको क्या बोलते हैं, तेजा चौक। और सबसे बड़ा तेजा चौक पूछ ले आपको कहाँ पे है, तो ब्यावर में। ठीक है, और किसान हल जोतते समय जो तेजा गीत गाते हैं, जबकि कल अपन ने चर्चा की थी कि किसान हल जोतने से पहले हल की राखी बांधता है, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, जिसमें 9 गांठें होती है। और जबकि तेजा गीत है जो हल जोतते समय गाया जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा कर ली है तेजा जी की। इसके अलावा अपन चर्चा करेंगे कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ जिसे 4 हाथों वाले लोक देवता, 2 सिर वाले लोक देवता और इसके अलावा शेष नाग के अवतार या नागराज के अवतार पूछे तो कौन है, अपने कल्लाजी राठौड़। शेष नाग के अवतार, 4 हाथों वाले लोक देवता, 2 सिर वाले, कमधण, योगी, इसके अलावा बाल ब्रह्मचारी और केसर व अफीम वाले लोक देवता। इंपॉर्टेंट है, केसर व अफीम वाले लोक देवता किसको कहते हैं, तो कल्लाजी राठौड़ को। ठीक है, जिनका जन्म पूछ ले आपको कब हुआ था, तो 1544 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो सामियाना नागौर में हुआ था। किसका जन्म, 1544 सामियाना नागौर में वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। और इनके गुरु पूछ ले आपको तो योगी भैरवनाथ जी इनके गुरु थे। और इनके माता पिता पूछे तो श्वेत कंवर इनकी माताश्री थे। और पिताश्री पूछे तो आस्करण जी थे। पिताश्री आस्करण जी और माताश्री श्वेत कंवर। और गुरु योगी भैरवनाथ जी। और ये जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। जयमल मेड़तिया के भतीजे थे और जिन्होंने 1568 ईस्वी में
1568 ईस्वी में जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, तब अकबर का चित्तौड़ आक्रमण हुआ था, तब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। उस समय इन्होंने कबीर कल्लाजी ने अपने चाचा जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध लड़ा था, क्योंकि जयमल मेड़तिया को है जो अकबर की संग्राम बंदूक से गोली लग गई थी पैरों पे, तो इन्होंने अपने कंधों पे बिठाया किसको, जयमल मेड़तिया को, और युद्ध लड़ते रहे। इसीलिए इनके जो 4 हाथ है, इसीलिए इनको 4 हाथ वाले लोक देवता और 2 सिर वाले, एक जयमल मेड़तिया और एक कल्लाजी, 2 सिर वाले लोक देवता और 4 हाथों वाले लोक देवता कहा गया। ठीक है, और ये कंधे पर बैठाकर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और उसी के बाद इनके लोक देवता के रूप में पूजा की जाने लगी। और इनके गुरु का नाम योगी भैरवनाथ, और इनकी छतरी पूछ ले कहाँ पे है, तो भैरव पोल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल है, उसमें उधर है उनकी छतरी। किसकी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी भैरव पोल चित्तौड़गढ़। भैरव पोल का नाम भैरव पोल इनके गुरु भैरवनाथ जी के नाम पे पड़ा था। किनके नाम पे, इनके गुरु भैरवनाथ जी के नाम पे भैरव पोल नाम पड़ा था। इसके अलावा कल्लाजी राठौड़ के मंदिर पूछ ले तो यूं तो कल्लाजी राठौड़ के बांसवाड़ा में लगभग 100 मंदिर है। ठीक है, बांसवाड़ा में लगभग 100 मंदिर है, जहाँ भील जनजाति के लोग इनकी विशेष पूजा करते हैं। इसके अलावा 2 इंपोर्टेंट मंदिर पूछ ले आपको, रनेला गांव उदयपुर में जो इनका प्रधान पीठ है, जहाँ भील पुजारी होता है, और यहाँ पे केसर वो अफीम चढ़ाई जाती है। पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता जिनके मंदिर में केसर और अफीम चढ़ाई जाती है, तो अपने कल्लाजी राठौड़ जहाँ मेला बढ़ता है, कहाँ पे, रनेला गांव उदयपुर में। कब बढ़ता है, तो आश्विन शुक्ल अष्टमी और नवमी के दिन मेला बढ़ता है। और सामलिया गांव डूंगरपुर, दूसरा मंदिर इनका सामलिया गांव डूंगरपुर, जहाँ इनकी कल्लाजी राठौड़ की काले पत्थर की प्रतिमा है। काले पत्थर की प्रतिमा सामलिया गांव डूंगरपुर में, और इसके अलावा रनेला गांव उदयपुर में इनके मंदिर हैं। तो कल्लाजी राठौड़ जिनकी चर्चा अपन ने कर ली है, इसके बाद के लोक देवता की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप रोजाना भूल जाते हो लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। चैनल क्लास तो देख लेते हो, तो इसीलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अभी क्लास कंप्लीट हो गई है, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में बाकी बचे लोक देवताओं के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।